मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। पर परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ हमारे सामने है, जिसके रचयिता है योगेंदु देव, और दोहों के माध्यम से हम जान रहे हैं आत्मा का स्वरूप, और उसको हम कंपेयर कर रहे हैं वो जो हमारी परम शुद्ध अवस्था है उससे। उस अवस्था के, वो तो मेरा लक्ष्य है उस अवस्था तक पहुंचने का, लेकिन उस अवस्था का पूर्ण वर्णन होने के बाद मुझे उसके स्वरूप का दर्शन होने लगता है, और इसलिए मुझे वो लक्ष्य मिल जाता है जिसको पूर्ण उपयोग में ला करके मैं उस रूप बन जाऊंगा। वर्तमान दशा कैसी है, उसमें क्या क्या कमियां हैं, और वो परम शुद्ध जो दशा है वो क्या गुणों के, कौन कौन से गुणों से विकसित होकर के वो बनती है। ये दोनों बातें हम जान गए अगर, तो हमारे पास लक्ष्य भी हो गया, जिसकी आराधना की जाने वाली है, जिसका स्वसंवेदन किया जाने वाला है, वो परम शुद्ध आत्मा हमें परोक्ष रूप से ही सही दिखाई देने लगती है। और वर्तमान में मेरी जो वर्तमान अवस्था है उसका भी ज्ञान होते ही ये दोनों अवस्थाओं के मिलने, क्या मैं हूं और क्या मुझे बनना, ये दोनों चीजों का पूर्णतः ज्ञान होने के बाद मंजिल बिल्कुल सीधी दिखाई देती है। अब कुछ व्यवधान बचा नहीं, जो थे अब तक थे, अब मेरी काल अवधि लगभग आने को है, और मैं उसी शुद्ध दशा को प्राप्त करूंगा जिस दशा पर अनंत सिद्ध पहले से ही विराजमान। तो हमने अभी तक ये दोहे पढ़े थे, 101 पूरा हो गया था, 102 भी हो गया था, अब इसके आगे अपन पढ़ते हैं। हाँ देखिए, 103 वाला अपन पढ़ेंगे, इससे पहले 102 में हमने क्या पढ़ा था वो देखिए। ये देखो, हमने ये पढ़ा था ना कल, आगे इसी अर्थ को फिर भी खुलासा करने के लिए दृष्टांत देकर कहते हैं, जैसे ताराओं का समूह निर्मल जल में प्रतिबिंबित हुआ प्रत्यक्ष दिखता है, उसी तरह मिथ्यात्व रागादि विकल्पों से रहित स्वच्छ आत्मा में समस्त लोक अलोक भासते हैं। इसका विशेष व्याख्यान जो पहले कहा था वही यहाँ पर जानना, अर्थात जो सबका ज्ञाता दृष्टा आत्मा है वही उपादेय है। यह सूत्र भी पहले कथन को दृढ़ करने वाला है। तो अभी आप देखेंगे जो जो दोहे आगे आ रहे हैं उनमें पिछला जो विषय आता है उसका की पुष्टि होने के साथ किंचित थोड़ा सा आगे भी बढ़ जाते हैं। तो यहाँ उन्होंने अपन को जो कल एक मैंने आपको बताया था कि शांत जल जिसमें जल भरा हुआ है, सर्व स्पंदनों से लहरों का समूह भी जो है शांत हो गया है, ऐसा वो शांत स्वभाव वाला, शांति स्वरूप वाला, ऐसा वो झील का जो निर्मल जल है उसमें न केवल मेरा स्वरूप दिखाई देता है, बल्कि ऊपर आसमान में जो ताराओं का समूह है, चंद्रमा आदि है, वो सब भी उसमें दिखाई देते हैं। तो वो दिखाई देने का कारण क्या है? कारण है उस जल की स्थिरता और स्वच्छता। और मैं उसमें देख रहा था स्वयं का स्वरूप ही, साथ साथ मुझे एडिशनली वो भी दिखाई दिए। उसी तरह से अपन ने जो व्यवहार रूप से जो जानना है और निश्चय से जानना है केवल ज्ञान दशा में, उसका अपन ने इससे कंपैरिजन किया। अभी देखो 103 वाला दोहा क्या आगे आता है। 103 अपुवि परुवि बियाणई जे अप्पे मुनि एण सोणिय अप्पा जानित हूँ जो येणाण मलेण।
103 का क्या अर्थ है अपन देखेंगे। आगे, जिस आत्मा के जानने से निज और पर सब पदार्थ जाने जाते हैं, उसी आत्मा को तू स्वसंवेदन ज्ञान के बल से जान। ऐसा कहते हैं। जिस आत्मा को जानने से आप और पर सब पदार्थ जाने जाते हैं, उस अपने आत्मा को हे योगी तू आत्मज्ञान के बल से जान। भावार्थ में दिया है, रागादि विकल्प जाल से रहित सदा आनंद स्वभाव जो निज आत्मा, उसके जानने से निज और पर सब जाने जाते हैं। देखना, ध्यान से सुनना, ये क्या बात कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं रागादि विकल्प जाल से रहित सदा आनंद स्वभाव जो निज आत्मा, उसके जानने से निज और पर सब जाने जाते हैं। इसलिए हे योगी, हे ध्यानी, तू उस आत्मा को वीतराग निर्विकल्प स्वसंवेदन ज्ञान की भावना से उत्पन्न परमानंद सुख रस के आस्वाद से जान, अर्थात तन्मयी होकर अनुभव कर। स्वसंवेदन ज्ञान आप कर अपने को अनुभव करना ही सार है, ऐसा उपदेश श्री योगेंद्र देव ने प्रभाकर भट्ट को दिया। मनन क्या बताया कि जो जितना भी रागादि जो का जो समूह था, जो जाल था, वो उसका रहितपना होते ही, यानी उनसे मुक्त होते ही आत्मा का जो आनंद है वो उभर करके सामने आ जाता है ना। और या जो समस्त रागादि हैं, उनके हट जाने के बाद वो निर्मल शुद्ध आत्मा के दर्शन हो जाते हैं, दीदार हो जाते हैं। और दीदार हो जाने के बाद में उस आत्मा को अगर मैंने अच्छे से जान लिया, तो उसके साथ साथ, जैसे अपन ने बताया ना कि स्वा के साथ में उस झील में तारागणों का समूह भी दिखाई देता है, उसी प्रकार से अपनी आत्मा को जान लिया तो सबको जान लिया। आपको याद होगा, मैंने एक पूजन लिखी थी आज से कोई 5-6 साल पहले, पंच जिनेन्द्र पूजन। उसकी पहली लाइन में ही मैंने ये लिखा था, तुमको लख कर निज रूप लखा, दृष्टि मेरी तब शुद्ध हुई। हाँ, पहली लाइन का मर्म यही था। तुमको लगकर, आपको देखने के बाद फिर अपना रूप देखा, तब तक मेरी दृष्टि निर्मल हो गई। मैं अकेला तो अपने आप को बहुत बार देख रहा था, लेकिन मेरे अभी फर्क क्या आ गया, मैंने पहले आपको निहारा, अर्थात आपकी दशा को, आपके गुणों को, उस शुद्ध पर्याय के दर्शन करते ही मेरी दृष्टि सम्यक हो गई, और फिर मैं जिसको भी देखता था वो सम्यक रूप से ही दिखाई देता था। तो निज तुमको लखकर निज रूप लखा, दृष्टि मेरी तब शुद्ध हुई, पर ज्ञेयों के प्रति निष्ठा की, अब भ्रांति सभी अवरुद्ध हुई। अब जो दूसरे जो द्रव्य थे उनको मैं सम्यक प्रकार से देखने लगा, उनमें जो मेरी भ्रांति पड़ी हुई थी उनको भ्रांति मेरी चली गई, और मेरी श्रद्धा सम्यक होने के कारण वो अब मैं वस्तु स्वरूप को जान गया, है ना। ये मैंने लिखा था, आदिनाथ चंदा प्रभु स्वामी, शांति पार्श महावीर जिनेश, अंतरमल मेरा धुल जाए, कृपा करो मुझ पर करुणेश। ये पूजन अपन ने लिखी थी खारगर के लिए विशेष तौर से, और इसको बाबूजी और मामा जी और नियमित रूप से कोरोना काल से पहले तक करते थे, एक पर्टिकुलर दिन रोज करते थे। तो अभी तो शायद नहीं कर पा रहे होंगे, जो भी रहा हो। तो बाकी उसका जो पहली लाइन का जो था भाव यही था, जो मैंने आप जिसमें जो दोहे में आया। जैसे पुराने काल में जो ऑपरेशन वगैरह होते थे, तो वो स्टेरलाइजेशन करने के लिए वो उनके पास वो केमिकल्स वगैरह तो नहीं होते थे, लेकिन उन ऑपरेशन को, उन औजारों को वो अग्नि में गर्म करते थे, तपाते थे, तपने के बाद वो स्टेरलाइज हो जाते थे और फिर उनसे ऑपरेशन होते थे। उसी तरह से मेरा भी उस शुद्ध आत्मा की ओर निहारना, मानो मेरी दृष्टि का ही स्टेरलाइजेशन हो गया हो। मेरी दृष्टि उस तपायमान तप्तमाय वो सुंदर छवि पर जब पड़ती है, वास्तविकता से जब मेरा परिचय होता है, और फिर उस सुधरी हुई दृष्टि के साथ जब मैं किसी भी पदार्थ को निहारता हूं, तो वास्तविक वस्तु व्यवस्था के अनुसार ही मेरा ज्ञान हो जाता। तो यही उन्होंने इसको मैं भाव दिया है। एक बार उस शुद्ध आत्मा को जान लेने पर स्वयं तो जानने में आता ही है, क्योंकि मैं स्वयं ही आत्मा हूं, उसके साथ साथ
जितने और पर पदार्थ हैं जो आसपास मेरे रहते हैं, मेरी दृष्टि में आते हैं, वो सारे ही सम्यक रूप से दिखाई देने लगते हैं, है ना। स्वसंवेदन ज्ञान, देखो स्वसंवेदन ज्ञान का वो पूछ रहे थे आदित्य जी। देखो इसमें क्लियर लिखा है, स्वसंवेदन ज्ञान यानी आप कर अपने को अनुभव करना। स्व माने स्वयं, संवेदन माने अनुभव करना। हम जितने संवेदन करते हैं, किसी चीज को पकड़ करके करते हैं, टच करके, स्पर्श करके करते हैं, तो वो संवेदन होता है ना, कि वाइब्रेशन हो रहे हैं, उनका संवेदन हो रहा है। गर्म ठंडा है तो उसका संवेदन हो रहा है ना। चिकना और कड़ा है तो उसका संवेदन हो रहा है। इवन रस वगैरह जो जो अंदर से जाते हैं उनका संवेदन होता है। ध्वनि वगैरह होती है, उनके संवेदन होते हैं। तो संवेदन का अर्थ क्या है कि उनका जैसा स्वरूप है उस रूप में हम उनका अनुभवन करते हैं। तो ऐसा अनुभव करना, स्वयं का स्वयं द्वारा अनुभव होना, उसको स्वसंवेदन कहते हैं। अब स्वसंवेदन तो हमारा अभी भी चल रहा है, लेकिन अभी हमारा वो जो स्वसंवेदन है वो सम्यक रूप से नहीं चल रहा है, निर्विकल्प रूप से नहीं चल रहा है, राग आदि से रहित होकर नहीं चल रहा है। इसलिए उसमें विशेषण लगाया, वीतराग निर्विकल्प स्वसंवेदन। अब जो मेरे संवेदन होगा वो शुद्ध मेरा ही संवेदन होगा। आत्म प्रदेशों में आत्मा के अतिरिक्त और अब कुछ देखने की ललक रहेगी नहीं। तो वैसा ही विद्यमान वो अपन उसका 103 दोहे का इशार। अब 104 में अपन चलते हैं। अब प्रभाकर भट्ट महान विनय से ज्ञान का स्वरूप पूछता है, हे भगवान, जिस ज्ञान से क्षण भर में अपना आत्मा जाना जाता है, वह परम ज्ञान मेरे हृदय में या मुझे प्रकाशित करो। देखो 103 नंबर अपन देखते हैं। अपू भी परू भी बियाणी जे अप्पे मुनि एण सोनिए अप्पा जानित हो जो नान बलेण। ये 103 नंबर का है। आगे, जिस आत्मा के जानने से निज और पर सब पदार्थ जाने जाते हैं, उसी आत्मा को तू स्वसंवेदन ज्ञान के बल से जान, ऐसा कहते हैं। जिस आत्मा को जानने से आप और पर सब पदार्थ जाने जाते हैं, उस अपने आत्मा को हे योगी तू आत्मज्ञान के बल से जान। ये अपन ने पढ़ा। रागादि विकल्प जाल से रहित सदा आनंद स्वभाव जो निज आत्मा, उसके जानने से निज और, ये सॉरी 103 हम पढ़ चुके, ये 104 नंबर का हमको पढ़ना था। नायु पयासई परम महु किम अन्य बहु एण जेण अप्पा जानियई सामिय एक खणेण। हाँ, क्या बता रहे हैं? अब प्रभाकर भट्ट महान विनय से ज्ञान का स्वरूप पूछता है, हे भगवान, जिस ज्ञान से क्षण भर में अपना आत्मा जाना जाता है, वह परम ज्ञान मेरे हृदय में प्रकाशित करो। और बहुत विकल्प जालों से क्या फायदा, कुछ भी नहीं। क्या बोला उन्होंने कि वो इतना शक्तिशाली ज्ञान है क्या? प्रभाकर भट्ट ने पूछा, हे भगवान, जिस ज्ञान से क्षण भर में अपना आत्मा जाना जाता है ना, अपन कहते हैं ना, देखो मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि बनने में एक समय की का गैप पड़ता है। एक समय पहले तक में मिथ्या दृष्टि था, एक समय के बाद सम्यक दृष्टि हो गया। ये बात अलग है कि वो एक समय आने में कितना समय लगता। उसी प्रकार से केवल ज्ञान का, तो केवल ज्ञान होने से पहले, एक समय पहले तो केवल ज्ञान ही नहीं था ना, और एक समय के पश्चात ही वो निरंतरता के कारण, स्वरूप में बने रहने के कारण वो क्षण भी अवश्य ही आता है जिसमें उसके पहले वाले क्षण में वो समय केवल ज्ञानी नहीं था और दूसरे ही क्षण में केवल ज्ञानी हो गए। तो उन्होंने एक प्रश्न पूछा प्रभाकर भट्ट ने, हे भगवान, जिस ज्ञान से क्षण भर में अपना आत्मा जाना जाता है, यानी वास्तव में जानने की जो
दशा है वो तो केवल ज्ञान में ही होती ना। अभी तक तो अपन परोक्ष जान रहे थे, परोक्ष में ही उसका चिंतन भी कर रहे थे, लेकिन अब वो बोल रहे हैं कि जिस क्षण वो आत्मा प्रत्यक्ष दिखाई देती है, तो वो किसी ज्ञान से तो दिखाई देती ना, तो उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए क्या किया जाए? हे भगवान, जिस ज्ञान से क्षण भर में अपना आत्मा जाना जाता है, वह परम ज्ञान मुझे भी प्रकाशित करो। और बहुत विकल्प जालों से क्या फायदा, कुछ भी नहीं। तो भावार्थ दिया प्रभाकर भट्ट श्री योगेंद्र देव से पूछता है कि हे स्वामी, जिस वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान कर क्षण मात्र में शुद्ध बुद्ध स्वभाव अपना आत्मा जाना जाता है, वह ज्ञान मुझको प्रकाशित करो। दूसरे विकल्प जालों से कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि ये रागादिक विभावों को बढ़ाने वाले हैं। सारांश यह है कि मिथ्यात्व रागादि विकल्पों से रहित तथा निज शुद्ध आत्मानुभव रूप जिस ज्ञान से अंतर मुहूर्त में ही परमात्मा का स्वरूप जाना जाता है, वही ज्ञान उपादेय है। ऐसी प्रार्थना शिष्य ने श्री गुरु से कही। मतलब कुल मिला के वो क्या पूछना चाहते हैं कि भगवान, मैं ये सब चीजें तो बहुत सारी सुन चुका आपसे, अब मुझे तो एक ही बात बता दो अल्टीमेट, कि वो जो ज्ञान है जिससे आत्मा जानी जाती है, वो मुझे कैसे प्राप्त हो, कैसे दिखाई दे जाए, मुझे बस वही चाहिए, और आसपास की कोई कहानियां मुझे नहीं चाहिए। जिस ज्ञान से अंतर मुहूर्त में ही परमात्मा का स्वरूप जाना जाता है, अंतर मुहूर्त 48 मिनट वाला नहीं है ना। अपन तो केवल ज्ञान होने में जरूर अंतर मुहूर्त कहा जाता है, अंतर मुहूर्त भी जरूरी नहीं 48 मिनट्स का ही हो, कंटिन्यूअस अगर वो बना रहे तो वो तो उसकी मैक्सिमम लिमिट है। उसके बाद जो केवल ज्ञान हुआ, अब केवल ज्ञान होने के बाद वो होते ही समस्त पर वस्तुएं तो बाद की बात है, पहले तो स्व का ज्ञान तुरंत प्रभाव से होता है। तो इनको तो अभी ललक लग गई प्रभाकर भट्ट जी को मुझे तो और कुछ मत बताओ आप, मुझे कोई 7 तत्व, मुझे 9 पदार्थ या जो है और भी कोई ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे तो सीधा सीधा वो टेक्निक बता दो, उस ज्ञान का जो है स्वरूप बताओ कि कैसे मैं उस ज्ञान को प्राप्त करके और आत्मा के दर्शन करूं, क्योंकि आपने इतनी महिमा बता दी आत्मा की कि मैं उसको जानने के लिए, देखने के लिए बहुत लालायित हो गया। तो ये ऐसा 104 में कहा। 105वां दोहा, इसके फलस्वरूप 105वां दोहा प्रकट हुआ। देखो इसमें क्या बताया हमने। 105 अपाणाणु नेम मोहितु जो जाने अपाणु जीव पये सही तित्तिडौ नाणे गयनु पवाणु। पवाणु माने प्रमाण। तो क्या बोल रहे हैं आगे श्री गुरु 4 दोहा सूत्रों में ज्ञान का स्वरूप प्रकाश दे। उस ज्ञान की बहुत इच्छा थी इनको जानने की, तो अब उन्होंने फोकस करके अब वो ज्ञान के बारे में बताना शुरू किया। श्री गुरु कहते हैं कि हे प्रभाकर भट्ट, तू आत्मा को ही ज्ञान जान। सबसे पहले तो ये जान कि ज्ञान का भंडार कौन है, ज्ञान कहाँ पाया जाता है। बोले साहब वो जो सफेद वाले टाइगर हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, तो उन्होंने बता दिया जहां प्रमुखता से रहते हैं साहब वो पन्ना में पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में, या जहां भी जो पाया जाता है। जिस जिस चीज के पूरे बारे में पूछते हैं, जो बहुतायत में जहां मिलता है उसके बारे में बता देते हैं। तो यहाँ उन्होंने पूछा ज्ञान कहाँ पाया जाता है, उस ज्ञान का स्वरूप भी पूछा उन्होंने। तो उन्होंने क्या बोला, हे प्रभाकर भट्ट, तू आत्मा को ही ज्ञान जान। ज्ञान से भरा हुआ है, ज्ञान उसका एक विशेष गुण है, वो और कहाँ मिलेगा। जो ज्ञान रूप आत्मा अपने को अपने प्रदेशों से लोक प्रमाण ज्ञान से व्यवहार न कर आकाश प्रमाण जानता है। क्या बोला उन्होंने, जो ज्ञान रूप आत्मा अपने को अपने प्रदेशों से लोक प्रमाण ज्ञान से व्यवहार न कर आकाश प्रमाण जानता है, उसका ज्ञान कितना है, विशाल है।
उन्होंने बोला जो ज्ञान रूप आत्मा अपने को किससे जानता है? अपने प्रदेशों से। कितना जानता है? लोक प्रमाण। जितना ये लोक है, तीनों लोक हैं, उन सबके प्रमाण स्वरूप उसका ज्ञान फैल जाता है। फैल जाता मतलब वो शुद्ध अवस्था में फैल जाता है, उसकी सामर्थ्य अभी भी है ना। और उससे व्यवहार नय से आकाश प्रमाण जानता है। व्यवहार नय से क्यों कहा? आकाश प्रमाण मतलब लोकाकाश प्रमाण। तो लोकाकाश प्रमाण क्यों कहा? क्योंकि ज्ञान का सामर्थ्य तो इससे भी कई गुना ज्यादा था। ज्ञान का अपन ने पहले भी पढ़ा ना कि ज्ञान का सामर्थ्य तो इतना है कि अगर ऐसे अनेकों अनंत लोक भी हों तो भी ज्ञान का इतना सामर्थ्य है कि उन सब लोकों को एक साथ जान सकता है। लेकिन व्यवहार ने से इतना ही जानता है क्योंकि इतनी की जरूरत है, लोक उतना ही है। अपन वहां ये बोल देते हैं साहब वो लोक उसी को कहते हैं, लोकाकाश उसी को कहते हैं जहाँ की क्षमो द्रव्य रहा करते हैं, और बाहर में जो अधर्म द्रव्य आदि कोई भी धर्म द्रव्य अधर्म कुछ भी नहीं है। अलोकाकाश में तो सिर्फ एक आकाश द्रव्य है। तो ये सब जो है व्यवहार से अपन उसका कारण बताते हैं, लेकिन वास्तव में निश्चय से तो उस आत्मा की सामर्थ्य अनंत गुनी है। तो ये लोक कहाँ लगता है? ये लोक संपूर्ण रूप से आत्मा के प्रदेशों में भरे हुए ज्ञान से जीव स्वयं ही जान जाता है। तो सबसे पहले उनकी गलतफहमी क्या दूर करी प्रभाकर भट्ट जी की, कि वो ज्ञान को ढूंढ रहे थे कि वो ज्ञान कैसा होता है, वो मुझे बताओ। उन्होंने कहा ज्ञान कहाँ ढूंढने जा रहे हो? ज्ञान तो मैं ही हूं, आत्मा ही है, तुम ही हो, हम सब हैं। और वही पात्र, आत्मा ही पात्र है जानने को, आत्मा ही उसका टूल है, औजार है, और आत्मा उसी के द्वारा स्वयं को, स्वयं की आत्मा को और उसके अलावा समस्त पर पदार्थों को युगपत जानता। अथवा यहाँ देह समूह ऐसा भी पाठ है, तब ऐसा समझना कि निश्चय नय से लोक प्रमाण है तो भी व्यवहार नय से संकोच विस्तार स्वभाव होने से शरीर प्रमाण है। ये उन्होंने दूसरा उसका एक डायमेंशन क्या बताया कि निश्चय से तो लोक प्रमाण है, लेकिन व्यवहार नय से उसमें संकोच विस्तार होने के कारण छोटा शरीर है तो छोटे शरीर में समाहित हो जाता है, चींटी के शरीर में समाहित हो जाता है, और अगर बढ़ा तो मनुष्य की देह के बराबर हो जाता है। मनुष्य की देह भी बहुत बड़ी बड़ी तक हो सकती है। तो कुल मिला के वो संकोच विस्तार वाला जो उसके अंदर जो गुण है, वो उसके कारण से व्यवहार रूप से आत्मा की डायमेंशन, आत्मा का फैलाव जिस पर्याय का शरीर है उस पर्याय तक सीमित हो जाता है। लेकिन मूल रूप से निश्चय नय से तो जब संकोच विस्तार की शक्ति भी समाप्त हो जाती है, उस अवस्था में यानी सिद्ध अवस्था में तो है ही, इवन अरहंत अवस्था में भी वो लोक प्रमाण जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब को जानता। निश्चय न कर मति श्रुत अवधि मने पर्याय केवल इन 5 ज्ञानों से अभिन्न तथा व्यवहार न से ज्ञान की अपेक्षा रूप देखने में नेत्रों की तरह लोक अलोक में व्यापक है। निश्चय से क्या बोल रहे हैं? मति श्रुत अवधि मने पर्याय केवल, केवल यानी केवल ज्ञान, इन 5 ज्ञानों से अभिन्न। अभिन्न का अर्थ क्या है? मतलब 5 ज्ञान ही उसमें शामिल हैं, भिन्न नहीं का, अभिन्न। 5 ज्ञान ही उसी के अंदर से तो उठते हैं। जितना डेवलपमेंट होगा उसका उतना नाम दे दिया। जब संपूर्ण ज्ञान रूप नहीं हुआ, केवल ज्ञान नहीं हुआ, मति ज्ञान रूप जो है ज्ञान हुआ तो उसे मति ज्ञानी ही कह दिया कि आत्मा मति ज्ञानी है, श्रुत ज्ञानी है, अवधि ज्ञानी है, मने पर्याय ज्ञानी है। और फिर केवल ज्ञानी होने से समस्त जो है जितनी भी तरह का ज्ञान में वस्तु हो सकती थी, अब कोई लिमिट नहीं रहा, अनलिमिटेड हो गया। तो निश्चय न कर मति श्रुत अवधि मने पर्याय केवल इन 5 ज्ञानों से अभिन्न तथा व्यवहार न से ज्ञान की अपेक्षा रूप देखने में
नेत्रों की तरह लोक अलोक में व्यापक है। ये नेत्र है ना आपके, कितने बड़े होते हैं? नेत्र कितने हैं? छोटे छोटे से 2 नेत्र हैं, और इसमें से अपन कितना देख पाते हैं? कि मीलों दूर तक का देख पाते हैं, लंबाई में, चौड़ाई में, ऊंचाई में कितना देख पाते हैं। तो उतने सी 2 आंखों का इतना सामर्थ्य है। तो बोल रहे हैं कि व्यवहार नय से ज्ञान की अपेक्षा रूप देखने में नेत्रों की तरह लोक अलोक में व्यापक है। अर्थात जैसे आंखें रूपी पदार्थों को देखती हैं परंतु उन स्वरूप नहीं होती। दूसरा अर्थ क्या है इसका? दूसरा अर्थ यह है कि जैसे कि आग को देखा, अग्नि को देखा, आंखों ने देखा और आंखों ने अग्नि को उसके समस्त वैभव सहित, उसका ताप, उसकी उष्णता के साथ में वो उपजी हुई है, आग कहीं पर दिखाई दे रही है, तो उसको देख करके आंखों को कुछ भी नहीं होता। ना तो अग्नि आंखों में जाती है और ना आंखें अग्नि में चली जाती हैं, लेकिन उनका दिग्दर्शन आंखें यहाँ बैठे बैठे ही कर ली। तो इसलिए उन्होंने लिखा जैसे आंखें रूपी पदार्थों को देखती हैं परंतु उन स्वरूप नहीं होती, वैसे ही आत्मा यद्यपि लोक अलोक को जानता है, देखता है, तो भी उन स्वरूप नहीं होता, अपने स्वरूप में ही रहता है। ज्ञान कर ज्ञेय प्रमाण है, यद्यपि निश्चय से प्रदेशों कर लोक प्रमाण है, असंख्यात प्रदेशी है, तो भी व्यवहार न कर अपने देह प्रमाण है ना। अभी अपन एक और इसमें एक्सटेंशन उन्होंने क्या बताया, जैसे मैंने आग का उदाहरण दिया ना, ऐसे ही वो क्या बोल रहे हैं कि ये जो मेरे आत्मा है वो उसमें क्या सामर्थ्य है कि जिन जिन ज्ञेयों को देखता है उन ज्ञेयों को देखता रहता है, लेकिन वो स्वयं उन ज्ञेयों का स्वरूप धारण नहीं कर लेती। जैसे मैंने अग्नि का उदाहरण दिया तो समस्त पदार्थों को देखने की सामर्थ्य रखता है और ज्ञान कर ज्ञेय प्रमाण है, यद्यपि निश्चय से प्रदेशों का लोक प्रमाण है, असंख्यात प्रदेशी है, तो भी व्यवहार न कर अपने देह प्रमाण। ये अपन ने पहले चर्चा की ना कि जो आत्मा का स्वभाव तो ऐसा है कि वो जो असंख्यात प्रदेशी लोक है और समस्त लोक में के बारे में ज्ञान रखता है, लेकिन जिन जिन व्यवहार न से जब तक आत्मा अपना केवल ज्ञान नहीं प्राप्त होता तब तक उसका ज्ञान वो देहों से सिमटता रहता है, देहों के अनुरूप ही बना रहता है। उसके बाद में केवल ज्ञान की दशा में समस्त लोक को जान सकता है। यद्यपि निश्चय से प्रदेशों कर लोक प्रमाण है, असंख्यात प्रदेशी है, तो भी व्यवहार न कर अपने देह प्रमाण है। ऐसे आत्मा को जो पुरुष आहार, भय, मैथुन, परिग्रह रूप 4 वांछाओं स्वरूप आदि समस्त विकल्प की तरंगों को छोड़कर जानता है, वही पुरुष ज्ञान से अभिन्न होने से ज्ञान कहा जाता है। आत्मा और ज्ञान में भेद नहीं है, आत्मा ही ज्ञान। तो वो बोल रहे हैं कि हो सकता है तुम्हारा प्रश्न अगला ये हो कि अगर आत्मा ही ज्ञान है तो मुझे वो जानने में क्यों नहीं आता। तो पहले तो उन्होंने इस बात को नक्की किया कि जिस ज्ञान को तुम जानना चाह रहे हो वो ज्ञान अलग नहीं है, वो ज्ञान कहीं और से ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो तो आत्मा में ही है, आत्मा का ही स्वरूप है। हम में और आप में सब में ही तो वो आत्मा तिष्ठ रही है। पहले तो उन्होंने ये बता दिया कि वो ज्ञान को कहीं ढूंढने मत जाओ, क्योंकि ये वो ज्ञान लिखा ना वही पुरुष, लेकिन वो हमें क्यों नहीं दिखाई दे रहा था, उसका रीजन बताया उन्होंने। ऐसे आत्मा को जो पुरुष आहार, भय, मैथुन, परिग्रह रूप 4 वांछाओं स्वरूप आदि समस्त विकल्प की तरंगों को छोड़कर जानता है, वही पुरुष ज्ञान से अभिन्न होने से ज्ञान कहा जाता है। नहीं तो वो ये कहते कि साहब वो मैं भी तो आत्मा हूं ना, तो मेरे जानने में क्यों नहीं आया। अगर आत्मा में ही ज्ञान है तो मेरे अंदर भी होना चाहिए ना, मैंने क्यों नहीं जाना। तो उसका उन्होंने क्वालिफिकेशन दिया
कि उसको जानने के लिए ये चार तरह की जो संज्ञाएं हैं ना, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, अर्थात पंचेंद्रिय के समस्त विषयों के में उपयोग को हटा करके, और जब वो जीव समस्त विकल्पों को त्याग करके अपने संपूर्ण उपयोग को, संपूर्ण अटेंशन को, संपूर्ण संवेदनाओं को स्वा में लगाता है बिना राग द्वेष से, तब जिस जाति के ज्ञान की हम बात कर रहे हैं उस ज्ञान का वो धनी उस समय हो जाता है। तब उसे वो दिखाई देता है जिसकी अपन चर्चा कर रहे हैं। तुमको लग कर निज रूप लखा दृष्टि मेरी तब शुद्ध हुई, जो मैंने आपसे कहा। तो तुमको लखने के लिए क्या करना पड़ा? तुमको लखने के लिए अपनी सारी अटेंशन, सारा फोकस पंचेंद्रिय के विषयों से, शरीर आदि से हटाकर आपके ऊपर फोकस कर दी, आपके ऊपर आपके द्रव्य गुण पर्यायों पर फोकस कर दी, और फल स्वरूप जान लिया न केवल आपका स्वरूप बल्कि मैं भी उसी स्वरूप वाला हूं, ऐसा मुझे पक्का पुष्टि हो गई, मेरा श्रद्धान पुष्ट हो गया। और इस दशा में मुझे न केवल आप नजर आ रहे हैं भली भांति, स्वयं भी नजर आ रहा हूं, और आसपास के समस्त परद्रव्य भी बोनस के रूप में दृष्टिगोचर होने लग गए। तो उन्होंने क्या क्वालिफाई किया कि जो तुम जानना चाहते कि ऐसा ज्ञान कहाँ मिलेगा जिसके फलस्वरूप मैं अपनी आत्मा को जान जाऊं, जिसकी आपने इतनी तारीफ की है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कहाँ से लाऊं वो ज्ञान, और कहाँ से वो उपक्रम करूं देखने का। तो उन्होंने सिंपल दो बातें कही, ज्ञान आत्मा में ही होता है, आत्मा का ही स्वरूप है, आत्मा के अतिरिक्त ज्ञान कहीं नहीं मिलेगा, नंबर 1। नंबर 2, फिर भी जो तुम आत्माधारी ये प्रश्न पूछ रहे हो कि तुमको क्यों नहीं दिखाई देता, उसका उत्तर यह है कि जिस समय तुम रागादि विकारों से स्वयं को मुक्त करके निर्विकल्प रूप से स्वसंवेदन करोगे, स्वयं का अनुभव करोगे, उसी क्षण वो आत्मा दृष्टिमान हो जाएगा, पूर्ण रूप से तुम्हें दृष्टिगोचर होगा। उस वो ज्ञान कोई अलग ज्ञान नहीं, उस ज्ञान के ही समूह तुम हो, केवल ज्ञान भी तुम्हारा ही स्वरूप है, पर्याय में प्रकट होने भर की देर है। इसलिए उन्होंने फिर से आज लास्ट में क्या बोला, आत्मा और ज्ञान में भेद नहीं है। जैसे गुण और गुणी में कोई भेद नहीं होता ना, जिसमें गुण है वही तो गुणी है, जो गुणी है उसमें ही तो गुण है। ऐसे ही आत्मा और ज्ञान कौन है, आत्मा ही ज्ञान है, ज्ञान ही आत्मा। और भी दूसरे गुण होते हैं आत्मा में, मात्र ज्ञान नहीं होता, लेकिन ये सारे गुण जो है इसके अभिन्न गुण हैं, उनमें से वो अलग नहीं किए जा सकते। तो इस तरह से उन्होंने आत्मा और ज्ञान में भेद नहीं है, आत्मा ही ज्ञान है। यहाँ सारांश यह है कि निश्चय न करके 5 प्रकार के ज्ञानों से अभिन्न अपने आत्मा को जो ध्यानी जानता है, देखो अभिन्न शब्द का अर्थ समझना, अभिन्न यानी वो मुझ में ही है, मुझसे भिन्न नहीं। निश्चय न करके 5 प्रकार के ज्ञानों से अभिन्न अपनी आत्मा को जो ध्यानी जानता है, उसी आत्मा को तू उपादेय जान है। जो जानता है मतलब जो आत्मा यह जानती है, जो आत्मा यह जानती है कि मैं उन समस्त ज्ञानों वाला हूं, उसी आत्मा की उपासना कर। तो फिर हमें प्रश्न आएगा कि वो कौन सी आत्मा है जो उनको जानता है? तो बोले वो तो अनंत सिद्ध तो जानते ही हैं, तुम भी जानते हो, शक्ति रूप से तो ऐसी शक्ति तुम्हारे अंदर भी विद्यमान है। और जिन वचनों में विश्वास करके अभी से जान लेना कि मैं भी तो वैसा ही ध्यानी हो सकता हूं। अपने आत्मा को जो ध्यानी जानता है, जो ध्यानी जानता है वही उपादेय हो गया। अगर मैं स्वयं जानता हूं तो मैं ही उपादेय हो गया। अगर मैंने अपने स्वरूप को जान लिया तो मैं ही मेरा जो है लक्ष्य हो गया। और जो जब तक मैं नहीं आया तब तक मैं उनको देवों को, अनंत आदि को जो नमस्कार करता हूं, इसलिए तो करता हूं कि वो मेरे लिए उपादेय इसलिए है कि वर्तमान में मैं तो अभी वैसा नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन उन्होंने करके दिखा दिया, इसलिए वो मेरे उपादेय बने हुए हैं। तो उन्होंने तो एक जनरलाइज स्टेटमेंट दिया
कि जिस भी आत्मा ने इस तरह का विश्वास जागृत कर दिया कि इन पांचों ज्ञान मेरे ही अवयव हैं, मेरे अंदर ही समाहित हैं, मैं ही वो प्रसिद्ध आत्मा हूं जो ज्ञान आदि गुणों से भरा हुआ हूं, जिस भी आत्मा को ऐसा विश्वास हो गया वही आत्मा उपादेय है। और चूंकि हम सब वही आत्मा है, हमारे अंदर में ये भाव विकसित होने की देर है कि हम ही उपादेय हो जाएंगे। इसलिए प्रारंभ की भूमिका में हम देवादि की शरण लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारा ये विश्वास स्वयं के बारे में आने लगता है तो अब मैं स्वयं ही उपादेय बन गया। अब मुझे अनंत और सिद्धों का चिंतन करने की भी आवश्यकता नहीं है। ये आगे की भूमिका है। प्रारंभ में तो हमको उन सबकी आवश्यकता पड़ती है आलम्बन लेने की, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब मुझे वो नाव छोड़नी पड़ती है। उस समय तक मुझे ये सारा विश्वास मेरे अंदर जागृत हो चुका होता है और तब मेरी खोज किसी विकल्प में नहीं रहती। उन अनंत और सिद्धार्थ को भी जिनका अवलंबन अब तक लिया था, अब आवश्यकता नहीं रही। मैं ही उस दशा का धारण करने की योग्यता वाला हो गया हूं, है ना। बहुत सिंपल बात है। तो फिर आगे क्या लिखा उन्होंने, ऐसा ही सिद्धांतों में हर एक जगह कहा है, आभिणी इत्यादि। इसका अर्थ यह है कि मति श्रुत अवधि मने पर्याय केवल ज्ञान, ये 5 प्रकार के सम्यक ज्ञान एक आत्मा के ही स्वरूप हैं। आत्मा के बिना ये ज्ञान कहां से होंगे? आत्मा के बिना ये ज्ञान नहीं हो सकते। वह आत्मा ही परम अर्थ है जिसको पाकर यह जीव निर्वाण को पाता है। कोई आत्मा ही तो जो परम हो जाती है। परमात्मा क्या है? उस दशा में होने वाली आत्मा, जिस दशा में उस जीव को, उस आत्मा को ये विश्वास हो जाता है कि ये सारे पांचों ही तरह के ज्ञान भेद से कहे जाते हैं, लेकिन ज्ञान तो एक जैसा ही है ना। जैसे जल है, घड़े में रखा हुआ जल भी जल है, नदी में बहता हुआ जल भी जल है, गिलास में रखा हुआ जल भी जल है। तो ऐसे ही सामान्य तौर पर ज्ञान तो एक जैसा ही है। हम उसमें विशेषण लगा देते हैं कि साहब ये जल नदी का जल है, ये बहुतों की प्यास बुझाता है, ये गिलास का जल है, मेरी प्यास बुझाता है। तो जल जल में कुछ भेद थोड़ी हुआ। इसी तरह से ये जो पांचों ज्ञान है, हम किसी अपेक्षा से उनमें भेद करते हैं। मति श्रुत ज्ञान इसलिए कहा कि वो उसमें इंद्रियों का निमित्त विशेष होता है, इंद्रिय और मन का। और फिर अवधि ज्ञान हुआ, मन पर्याय ज्ञान हुआ, उसमें विशेष आत्मा का जो है उसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होने लगता है। और केवल ज्ञान में तो समस्त आलम्बन छूट जाता है, लेकिन ज्ञान तो ज्ञान ही रहा ना। तो ये विशेषण इस अपेक्षा से दिए हैं। तो जिस आत्मा को इस तरह का विश्वास हो जाता है, अपने ज्ञान की महिमा जिसको प्रकट होती है, ज्ञान कहाँ पाया जाता है, उसका स्वरूप क्या है, ये जिसको पूर्ण रूप से समझ में आ जाता है, उस जीव को एक दिन निर्वाण भी हो जाता है। क्योंकि अब उसको वो साध्य दिख रहा है ना स्पष्ट रूप से, उसका ही चिंतन करना है और चिंतन करते ही केवल ज्ञान हो जाने वाला। इतना सरल है। कठिनाई कहाँ आ रही थी? मुझे विश्वास नहीं होता कि ऐसे ज्ञान का धनी, ऐसे आनंद का धनी मैं स्वयं हूं। ये मुझे विश्वास आज तक हुआ नहीं। अभी देखते हैं, अपन चर्चा करते हैं कि अपने को कुछ कुछ हुआ क्या। ध्यान, मैं आपको भी अनम्यूट करता हूं। हाँ सर। भाई साहब जी आपकी जो पूजा थी बहुत ही अच्छी थी जी। अच्छी है। हाँ, नहीं है। हाँ, लेकिन अफसोस बात का, जब मैं यूएस चला गया, हाँ, उसके बाद जब लौट के आया 9 महीने बाद, हाँ, तो कोरोना का बहुत जोर था। जी हाँ। उस समय फिर ये जो है आज जो है आपने इसका याद दिला दी। आज आपने याद दिला दी, इसकी महत्ता भी बता दी जी, और इसका इम्पोर्टेंस भी बता दी। तो मैं कोशिश करूंगा ये पूजा पुनः प्रारंभ मंदिर में हो जाए। चलिए, बहुत बढ़िया। आई शैल ट्राई माय लेवल बेस्ट। जी बाबूजी सुनाई दे रहा है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ। अब ये कार में ट्रेवल कर रहे हैं, कार में हाँ हैं। बोलिए बोलिए।
मैं ये कहना चाहता हूँ जी सर। आपकी पूजा बंद नहीं हुई है जी। मैं हर शनिवार को बराबर कोरोना के टाइम में पूजा करता रहा हूँ, ये वो अब भी कर रहा हूँ। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद सर, मैनी थैंक्स। भले ही आप ना कर रहे हो, मुझे मेरे ज्ञान में नहीं था सर। नहीं, मैं तो हर शनिवार मैं तो वहां से लेके जेरोक्स करके और अपनी नित्य पूजा में उसको लगा रखा है। थैंक यू सर, थैंक यू। और हर शनिवार को मैं कर रहा हूँ उस पूजा को। ठीक है, मैं सर आप मंदिर में भी मैं ट्राई करूंगा। हाँ, थोड़ा सा आप लोगों को बांट दीजिए कि उसके जो भाव है ना अब लोगों को समझ में आए होंगे। जी सर, नहीं कि एक्चुअली मैंने देखा वहां पर वो जो पहले जेरोक्स थी वो कहीं अवेलेबल मुझे दिखाई नहीं दे रही है। मैं नित्य से पूछूंगा। नहीं साहब, बाबूजी वहीं रखी है ऊपर। ठीक है, मैं ट्राई करूंगा। और उसमें इतने भाव लगते हैं, पूछो मत। वो अरे आज तो भाई साहब ने कमाल नहीं, हालांकि हमें तो मालूम चीज क्या, लेकिन जिस भाव से लिखी गई है, देखिए कितनी भाव है। अपना लख करके अपनी आत्मा को लखने के बाद फिर कुछ नहीं दिखाई देता दूसरा, फिर दृष्टि मेरी शुद्ध हो गई। फिर तो कोई बात ही नहीं। तुमको लख कर तुमको लख कर मैंने निज को लखा, ये बात है ना। पहले जिनेंद्र देव को लखा, फिर उसके बाद खुद को लखा। राइट। हाँ बिल्कुल सही। तो देखो बाबूजी, ये कुछ मेरे पास और कॉपीज हैं, मैं मंदिर में रखवा दूंगा। तो अभी जो अगर मैं कल देखने के बाद में आपको है वहाँ 4-5 कॉपी है अभी अवेलेबल। अगर अवेलेबल है तो बेकार में मत रखवाइए, और अवेलेबल नहीं है तो मैं आपसे कहूंगा कि आप अवश्य रखवाइएगा। हाँ, क्योंकि अभी देखो उसका स्वरूप जो है ना, उसमें जो विवरण है, ये अभी जितनी भी स्वाध्यायी महिलाएं हैं उनको सबको अब समझ में आ गया उसका स्वरूप। हाँ, अब संभवतः वो हाँ, उनको अच्छा लगेगा उसको पढ़कर। आपने शायद पीडीएफ फाइल शेयर की है कभी इसकी? नहीं। पीडीएफ बना देंगे तो फिर वो अपन एक बार दिखा भी देंगे यहाँ पे स्क्रीन पे सबको। नहीं सर, मैं चाहूंगा कि पूरी पूजा का एक बार अर्थ जो स्वाध्याय में बता दिया जाए, पूरी पूजा को अच्छी तरीके से विस्तृत कर दिया जाए तो और ज्यादा भाव बनेंगे। चलो देखेंगे अपन उसको बीच में समय निकाल करके, क्योंकि वो मैं अभी फॉर्म है क्या सब पूजा जी? पूजा की सॉफ्ट फॉर्म में है क्या? आप जो पूजा बता रहे हैं वो सॉफ्ट फॉर्म में तो शेयर कर दीजिए। सॉफ्ट नहीं, वो तो फोटो खींच के उसको वीडियो बना दो, कोई दिक्कत थोड़ी। हाँ, फोटो खींच के मैं आपको भेजूंगा, शैलेंद्र जी और ललित जी, आप नहीं आज उसमें डाल दीजिए ना, उसमें ग्रुप पर डाल दीजिए, या इनको पर्टिकुलर इन्हीं के थोड़े ही और भी लोग हैं। हाँ ठीक है, ग्रुप पर डाल दीजिए, जिससे कि जो मुझे तो मालूम है, लेकिन और भी लाभान्वित हो जाए इससे। क्योंकि इसमें देखो जो 8वां जो अर्घ जो अपन चढ़ाते हैं उनको मैंने उसी भाव से उसमें लिखा है जैसा अपन ने स्वाध्याय में जाना है। सर, तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि एक बार उन अर्घों को उस पूजा के अंकल थोड़ा सा बता दीजिए, अभी है ना थोड़ी ज्यादा जिज्ञासा हो रही है जानने की। जिज्ञासा हो रही है, सही बात है, सही कह रही है। थोड़ा सा समझा दीजिए। बरखा सही कह रही है। आज नहीं, आज तो टाइम हो गया, कल किसी दिन समय निकाल करके। अरे बाबूजी, अभी 8:40 हुए हैं, टाइम नहीं हुआ है, और ये 8 अर्घ चढ़ते हैं, उनका ही मर्म नहीं, उसके बाद 5 जिनेंद्र देव के जो अर्घ हैं उनको भी पढ़िए, उनमें आनंद आता है। ठीक। अर्घ के बाद वो जयमाला में भी है, अपन कल लेंगे इसको, कल थोड़ा सा कल ले लीजिए। अच्छा देखो, अभी अपन ने जो दोहे पढ़े, उन दोहों से हमको जो केवल ज्ञान है उसका स्वरूप, आत्मा का स्वरूप, मैं स्वयं ही ज्ञानी हूँ, इस बात का विश्वास है ना, ये सारी चीजें धीरे धीरे करके हमें इस बात का विश्वास दिलाने लगी कि मुझे संसार का कोई भी पदार्थ सुखी नहीं करता, ना कर सकता है। जब भी सुखी होऊंगा मैं, तब इसी विश्वास के कारण सुखी होऊंगा कि मैं सुखी ही हूँ। यहाँ पर एक क्वेश्चन था जैन साहब जी, बोलो। तो ये योगेंद्र देव जी ये बात बोल रहे हैं कि आत्मा है तो ज्ञान है, मतलब शुद्ध आत्मा का शुद्ध रूप आ जाएगा तो ज्ञान ऑटोमेटिकली आ जाएगा, बगैर उसके तो कोई ज्ञान का कोई वो नहीं है, मतलब नहीं, ज्ञान तो हमेशा से भाई, ज्ञान आत्मा में ज्ञान है, लेकिन ज्ञान का स्पष्ट रूप वो ये कह रहे हैं, देखो अंतिम रूप केवल ज्ञान है। हाँ, 2 पॉइंट इसमें शैलेंद्र जी, 2 पॉइंट थे
कि आत्मा का स्वरूप ज्ञानमय है, ज्ञान ही आत्मा है, ये तो बात है। लेकिन उनका दूसरा क्वेश्चन ये था कि वो मुझे क्यों नहीं दिखाई देती? अगर मैं ही आत्मा ही ज्ञानी हूँ, मुझ में ही वो ज्ञान है, तो मैं अपने ज्ञान से उस आत्मा को प्रत्यक्ष क्यों नहीं देख पा रहा हूँ? तो उसके लिए उन्होंने बताया कि हमारी जो 4 जो संज्ञाएं हैं, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह आदि, मतलब इनके माध्यम से जो पंचेंद्रिय के जितने विषय हैं, उन सब से विरक्त हो करके, उन सब से अपना उपयोग को हटा करके जब मैं अपने स्वरूप पर दृष्टि जमाता हूं, तभी मुझे वो दिखाई देता है। ज्ञान तो पहले से है, लेकिन ज्ञान के साथ साथ वो जो चारित्रिक दशा है, इसी को चारित्रिक दशा कहते हैं। ये आवरण डले हुए हैं। चारित्रिक दशा क्या है? कि वो जब सब जगह से उपयोग हट करके स्वमय स्थापित हो। जैसे मैंने आपको वो लेंस का उदाहरण दिया था ना, सूरज की किरणों में जो कॉन्वेक्स लेंस को अपन फोकस करके डालते हैं कागज के ऊपर में, तो आग लग जाती एक किरण से। वो क्या है? फोकस्ड वे में वो उसका प्रयोग होना चाहिए। ज्ञान तो हमारे पास आज भी बहुत है। हाँ, नहीं, वो बात एकदम क्लियर हो गई। मतलब ये जो और सारे विकल्प छोड़ के जब उसमें ध्यान लगाओगे, तो वो आपको स्वरूप पता लग जाएगा। बराबर। जैसे भी वैसे भी अपन जैसे कोई काम करते हैं, कभी काफी समय से काम नहीं हो पा रहा है, और लेकिन जब कभी बैठते हैं, ध्यान से करने बैठते हैं, तो वो बहुत जल्दी हो जाता है। तो फिर समझ में आता है कि जब भी करने की कोशिश कर रहे थे तो बहुत सारे विकल्प आ रहे थे, वो नहीं हो पा रहा था। देखो, तो ये फोकस करने की जो बात है शैलेंद्र जी, वो उसका एक्सपेरिमेंट करके देखना। इंतजार करने की जरूरत नहीं कि साहब जब मैं वो उतना लायक हो जाऊं, मैं मुनि बन जाऊंगा, मैं सब इतना हो जाएगा तब करूंगा वो ध्यान। इसकी आवश्यकता नहीं। आप 5 मिनट के लिए करके देखना। 5 मिनट के लिए समस्त उथल पुथल से रहित होकर, एकाग्र होकर के जो अपन ने चिंतन किया है, जो स्वाध्याय किया अब तक, उसके फलस्वरूप आत्मा की जो भी इमेज आपके मस्तिष्क में बनी, और मैं ही हूं, कहीं और नहीं हूं, ऐसा चिंतन 5 मिनट करोगे तो आपको लगेगा कि मैं अलग दुनिया में आ गया। वो करके देखना। वो आत्मा हमारे हमको सुलभ है ना। अरे आवाल सभी गोपाल सभी को क्या है वो, चिन्मय अभिराम सभी को सुलभ। ये आत्मा सबको हमको मिली हुई, हम ही तो आत्मा है। कहीं जाने की जरूरत नहीं, कोई बॉक्स में से निकालना नहीं, कहीं कोई, जहां हम जाएंगे वहां हम ही तो होंगे। और इसका चिंतन 5 मिनट के लिए सब विकल्पों से निकल करके करना, अवश्य आप हमको सबको लाभ होने वाला, इसका इंतजार करना। बहुत अच्छी बात बोली आप, बहुत अच्छी बात बोली कि मतलब इसके लिए कहीं कोई बाहर जाना नहीं है, कोई साधन लेना नहीं है, आप कहीं भी बैठ के कर सकते हो उसको। बस केवल एक ही चीज है, विकल्प छोड़ने आपको उस टाइम के लिए, बस सारे विकल्पों को छोड़ देना है। पहले तो संकल्पवान हो जाओ कि हाँ मुझे आज बैठना है। हम संकल्पित ही नहीं होते, क्योंकि हमें विश्वास ही नहीं है कि ऐसा होगा। जी म्यूट करिए। हाँ, तो ये हो गया। और दूसरी बात ये थी कि ये कल एक प्रश्न उठाया था इन्होंने, नीरजा जी ने। नीरजा जी हैं उधर? हाँ, हैं वो। हाँ। जी जी आपने एक प्रश्न पूछा था कि अगर सम्यक्त के काल में, जी सम्यक्त के काल में किसी जीव का वो अपकर्ष काल आ गया और उसने नवीन आयु का बंद कर लिया, जी और उसके बाद वो मिथ्या दृष्टि हो गया, तो क्या स्थिति बनेगी? जी तो देखिए उसका क्या था कि मुझे जो पहले से भी ध्यान था और मैंने बहन जी से भी डिस्कस किया, तो उसका स्वरूप ऐसा है कि अगर औपशमिक सम्यक्त अगर है, तो औपशमिक सम्यक्त तो वो क्षणिक होता है, उस काल में जीव का मरण होता नहीं। जी उस क्षण में, उस अंतर्मुहूर्त में जीव का मरण होता नहीं। जी तो और ना कोई आयु का बंद होता है, नवीन आयु का अपकर्ष काल उस पीरियड में नहीं आता। अच्छा। लेकिन अगर वो क्षयोपशमिक सम्यक्त या क्षयिक सम्यक्त है, जिनका की काल काफी लंबा चलता है, जी अगर क्षयिक सम्यक दृष्टि की अपन बात करें, तो क्षयिक सम्यक दृष्टि जैसे रामचंद्र जी आदि हुए, वो तो खैर उसी भाव से चले गए मोक्ष। लेकिन मान जी लीजिए कि वो उनकी जगह कोई और होता जो उस भाव से नहीं गए, अगली जी आयु का वो बंद करना होता, तो बंद क्या होता? वो देव जी आदि का बंद होता, देव गति का बंद होता, और वो भी सम्यक दृष्टि देव का बंद होता। ठीक है ना? और उनका तो सम्यक गए ही नहीं। लेकिन आपका जी प्रश्न ये था कि सम्यक के काल में नवीन आयु बंद हुई, लेकिन उसके बाद में वो मिथ्या दृष्टि हो गया। जी जी तो ऐसी स्थिति कब बनती है? जो छायोपशमिक सम्यक है उसमें बनती है। जी
कि एक अंतर्मुख से लेकर के और 66 सागर तक का मैक्सिमम पीरियड तक जीव जो है छाया समित सम्यक्त रह सकता। जी अभी मान लीजिए उसको एक अंतर्मुख क्या, उसको 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद जो है उसने उसकी जो है वो मिथ्यात्व में आ गया जी और आयु उसने बांध ली उसी काल में, जी या 50 साल की लाइफ है उसमें 50 साल की आयु में कभी भी उसने जी। बांध लिया और उसके बाद मिथ्या दृष्टि हो गया। जी तो वो स्थिति ये बनती है कि पहली बात तो जो सम्यक दर्शन से अभी अभी निकला है और जिसने देवगति का बंद किया है, बंद तो उसका होगा देवगति का ही होगा, जी तो वो देवगति में बंद करने वाला और वो भी सम्यक दृष्टि देव बनने का उसका पूरा पूरा स्कोप है। अच्छा अगर उसका मिथ्यात्व अभी आ भी गया तो वहां अगर जाएगा तो वहां जो स्वर्ग लोक में जाके फिर से सम्यक प्राप्त करेगा, मतलब जाएगा वो देवलोक में ही जाएगा देवगति में पक्का। और मिथ्या देव नहीं बनेगा, सम्यक दृष्टि देव बनेंगे। मिथ्या मिथ्या अगर मान लो सम्यक यहाँ छूट गया है तो वहां सम्यक सहित तो पैदा नहीं होगा क्योंकि छायक सम्यक तो है नहीं जी, लेकिन वहां जो उतना मिनिमम टाइम है उसके बाद में उसको सम्यक फिर प्रकट हो जाता है। अच्छा और वो मिथ्या दृष्टि भी अगर हुआ है तो ऐसा मिथ्या दृष्टि जो जीव है जो देवगति बांध करके अभी अभी निपटा है उसका मिथ्या दृष्टिपना ऐसा नहीं होगा जैसा हम और आपका है। अच्छा उसके वो सारे जो है उसके जो संस्कार वैसे बने हुए हैं इसलिए वो ऐसा नहीं होगा, इसीलिए वो देवगति में जाने के बाद फिर से सम्यक दृष्टि हो जाएगा है उसका। सम्यक मिथ्यात्व इतना प्रबल नहीं होगा, हाँ इसीलिए देवगति में जन्म जाने के बाद फिर से वो सम्यक दृष्टि जल्दी हो जाएगा। राइट राइट, ठीक है, ये स्थिति बनती है। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन था जन साहब ये तो अभी जैसे जो आपने बात बोली कि 5 मिनट या संकल्पित होके हाँ ध्यान के लिए निकालना है आधा घंटे, हाँ लेकिन अब जैसे शाम को खाना खाया, प्रमाद आ रहा है, पेट भर लिया, ऑफिस से आए दबा दब खा लिया, हाँ तो कैसे वो तो ध्यान लगाने का मतलब वही नहीं करता है क्योंकि जब प्रमाद रहता है तो उसके लिए मतलब बताओ तरीका कि जैसे जिस दिन हमको ध्यान करना हो उस दिन खाना भी कम खाएं। हाँ जी बोलो। सलेन जी, सलेन एक मिनट सीविजन साहब जरा उनको पूरी बात करनी। हाँ हाँ बोलिए। हाँ तो ऐसा रहता है कि जैसे सुबह गए ऑफिस, नाश्ता किया, जाके ऑफिस में खाना खा लिया, शाम आते ही काफी अच्छी भूख लग जाती है क्योंकि खाना तो अच्छे से आके खाना खा लिया 6:30-7 बजे, और 7 बजे के बाद में अभी जैसे अभी बैठते हैं तो प्रमाद चालू हो जाता है बस 8-9 बजे के बाद में। तो ऐसे में कैसे संकल्पित हों और कैसे ध्यान लगाएं, मतलब उसके लिए क्या करें, मतलब भोजन कम करना है, छोड़ना है, कैसा है? देखो जैसे मान लो आपको मालूम पड़ जाए एक जगह एक बार आप गए वहां पे कोई बहुत बढ़िया किस्म की आपको जो स्वादिष्ट व्यंजन जो है आपको दिया गया और उन्होंने आपसे कहा कि साहब जब कभी भी आप आएंगे तो आपको ये व्यंजन जो है दिया जाएगा। आपने बहुत एंजॉय किया उसको, लेकिन फिर काम में फंस गए आप तो वहां जा नहीं पाए, लेकिन उसकी याद आपके अंदर में भरी रही यार वहां पे वो फला फला व्यंजन मिलता है, किसी दिन जो है समय निकाल करके जाएं और फिर से उसका आस्वादन करें। तो अब आप इन प्रकार ये प्रयत्न करते हैं कि कहीं थोड़ी सी फुर्सत मिल भर जाए और मैं वहां जाऊं, तो वो आपके जो अवचेतन मस्तिष्क में उसका जो आकर्षण है वो परमानेंटली आ गया और फिर आप प्रयासरत रह जाएंगे कि कब वो समय मिले और फिर आप थोड़े दिन के बाद में समय निकालने में प्रयत्नशील हो जाएंगे कि बार बार वो समय मिले। उसी तरह से एक बार आपने कभी आनंद प्राप्त किया, ऐसा थोड़ी कि 24 घंटे आप विषय भोग में लगे रहते हो। कभी भी आप यात्रा में जा रहे हो, जैसे ये चंद्रभान जी जा रहे हैं, तो थोड़ा कोई क्षण जो है अपना उसी में से निकाल करके भाव में आ जाता जीव, और वो उन क्षणों में प्राप्त होने वाला आनंद बार बार उस दशा की ओर ले जाता है। फिर आप अपनी सारी जो दैनिक जिम्मे कार्य हैं उनको समेटना शुरू कर दोगे यार इन सबसे समय मिले तो जिससे वो आनंद लूं। भाई साहब एक बात और भी है, अगर रुचि आपकी बन गई है हाँ, तो आपका ये खाना और पीना और ये सब शरीर के जो व्याधाएं कोई आपको बाधा नहीं डाल सकती। बराबर। अगर आपकी रुचि, आपका दृष्टिकोण, आपका उपयोग बदल चुका है तो आप जहां जहां आत्मा की बातें होंगी आप सब छोड़ करके अटेंटिवली उसे अटेंड करेंगे, आपकी आदत बन जाएगी। अभी देखो ना ये सीवी जैन साहब वहां गए हुए थे अपना रत्नागिरी, वहां से भी लौट रहे हैं गाड़ी में 7-8 घंटे। देखिए आप साहब उदाहरण मौजूद है, गाड़ी में सफर कर रहे हैं अभी, गाड़ी में सफर पर भी नहीं आते थे स्वाध्याय में 50 दफा कहते थे आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इनके सब कुछ किया, वो नहीं आते थे।
अब स्थिति यह है कि जो है कि रत्नागिरी से लौट रहे हैं और भाई साहब अपने कार में भी मोबाइल से लगे हुए हैं लाइन में। तो ऐसी ये रुचि है, इसे ये डेवलपमेंट है, इसे कहते हैं। अब इसे खाना क्या, इनका प्रमाद कहाँ जाएगा, कभी आ ही नहीं सकता। कल भी जो है, कल आ ही नहीं सकता, गेस्ट हाउस से कुछ भी खा ले। बराबर। अभी आप कुछ कह रहे थे सीवी जन साहब? मैं ये कह रहा था सैलेश जी को, उन्होंने एक प्रश्न पूछा था, ये सब आपने जो बात कही प्रैक्टिकल बात कही है, मगर उनका जो प्रश्न था उसका मैं थोड़ा सा अपनी तरफ से एक आंसर सजेस्ट करता हूँ। ये इस तरह का 5 मिनट का अगर ध्यान लगाना है तो सबसे उपयुक्त सुबह ब्रह्म मुहूर्त होता है सुबह का। उस टाइम में अगर आप बैठ के लगाएंगे तो आपका ध्यान जरूर लगेगा। ना आपके पास कोई प्रमाद है, ना आपने कोई खाना खाया है, ना कोई आलस है, ना कोई चिंता है। पहली बात तो ये है। तो उसके लिए अपने को आदत डालनी पड़ेगी ब्रह्म मुहूर्त में उठने की। दूसरी चीज ये है, सोने से पहले अगर आप 5 मिनट टाइम निकाल सकते हैं एकांत में बैठने का, तो उस समय भी जब तक सोते हैं थोड़ा बहुत तो खाना प्रमाद कम हो जाता है। और बाकी बात रही कि अगर वो रुचि आपने पैदा कर ली और ये इस टाइम में अगर आप बैठ गए तो आपको अवश्य सफलता मिलेगी। मेरा अपना अनुभव है, मेरा अपना। बिल्कुल बिल्कुल आपका सही है। सुबह तो मतलब निश्चित रूप से कोई व्यवधान नहीं रहता, विकल्प ज्यादा नहीं रहते हैं, और बस इतना ही है, जल्दी उठना पड़ेगा आपको, जल्दी उठ के आप बैठ सकते हो। बात सही है। देखो कुछ चीजें तो जो है प्रमाणित होती हैं, स्टैंडर्ड होती हैं। जैसे अपन बोलते हैं कि भाई ये भोजन करने के बाद में और आप जो है ये फलां दवाई ले लोगे तो आपको तुरंत भोजन डाइजेस्ट हो जाएगा, जो आजमाए हुए नुस्खे हैं। लेकिन उसके अलावा भी कुछ अलग अलग जीवों की अलग अलग साइकोलॉजी और बायोलॉजी होती है, उसके लिए उनको अलग अलग दूसरी जो दवाएं हैं, औषधियां, वो कारकारी होती हैं। उसी तरह से बाई एंड लार्ज तो जैसे सीवी जन साहब ने आपको बताया, वो ब्रह्म मुहूर्त आदि जो हैं वो तो निश्चित ही सफलता देते हैं। उसके अलावा भी जैसे बहुत सारे जीव हैं, उनको कोई चाय पी करके भोजन डाइजेस्ट हो जाता है, किसी जीव को कुछ घूमने से हो जाता है। उसी तरह से और भी बहुत से ऐसे क्षण हो सकते हैं, कोई दुख के क्षण हों, कोई खुशी के क्षण हों, कहीं मंदिर के क्षण हों, अलग अलग क्षणों में वैसा आनंद की प्राप्ति अलग अलग जीवों को हो सकती है। भाई साहब आपने उदाहरण बताया था, एक दृष्टांत दिया था, वो प्रैक्टिकल यहाँ का, वो बैकबोन में से वो निकालना था और वो बिना उसके एनेस्थीसिया, केवल वो जिनवाणी हाथ में दे दो और जिनवाणी में ध्यान लगा रहा और उनका बैकबोन से वो निकाल लिया गया, जो उन्हें इतनी पीड़ा होती थी। तो शरीर के जितने भी बाधाएं हैं वो आत्मा के रुचि को, आत्मा की अनुभूति को छू भी नहीं सकते। ये सब बाधाएं अलग है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, ये विश्वास होना चाहिए। नहीं, अपने सामने वो उदाहरण सही कहा बाबू जी ने, अपने सामने वो उदाहरण रखो ना। कौन सी उदाहरण? पहली तो वो गज कुमार मुनि का, जिनके सिगड़ी जलाई गई थी, और दूसरा जो उदाहरण ये बाबूजी दे रहे हैं वो तो प्रत्यक्ष में हमारे बीच में ही है, वो बेलोकर जी। हाँ, हमारे यहाँ पे हाँ, जिनका ये ऑपरेशन हुआ था ये बम्बई में। तो उन्होंने कहा कि आपको करना तो बिना एनेस्थीसिया के कर दीजिए, लेकिन मुझे एक स्वाध्याय करने की पहला परमिशन दे दीजिए, मैं यहाँ हाथ में एक पुस्तक रहेगी और मैं उसका अध्ययन करूंगा। डॉक्टर ने कहा हमें क्या दिक्कत है, आप करो ना। तो उस क्षण उन्होंने, चूंकि उसका अच्छे से अध्ययन है उनको, और अध्ययन के फलस्वरूप उन्होंने एकाग्र किया अपने आप को, उसमें उपयोग को वहां समेट दिया। उपयोग की तो बात है, आपका उपयोग एक जगह पर लगा है और आपके आसपास क्या हो रहा है आपको पता ही नहीं चलेगा। ये उपयोग की बात है। अपन ने जो निर्विकल्प दशा पढ़ी उसमें यही तो बात है। समस्त जगहों से अपना ध्यान हटा करके एकाग्र करूं उस आत्मा में, फिर शरीर दिखाई देगा जैसे कि पड़ोसी हो। और वैसा तो भैया जब नहीं करना है तो कभी शरीर को का सहारा ले लो, कभी दिमाग का सहारा ले लो, कभी बच्चों का सहारा ले लो। जब नहीं लगना तो नहीं लगना है। फिर देखो एक बार आपको बताऊं, जैसे अपन अभी चर्चा कर रहे हैं ना, हो सकता है हम में से, आप में से किसी ने ये एक्सपेरिमेंट नहीं किया हो, लेकिन ये बार बार जब अपन डिस्कस करते हैं ना, तो अपने कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में ये बात बैठ जाती है कि ऐसा भी किया जा सकता है। नहीं भाई साहब, हमारे सामने अपने स्वाध्याय में प्रैक्टिकल मौजूद है ना। हाँ, रुझान बदलते हुए देखे हैं हमने। एक तो आपने बेलोकर का बता दिया, एक जी चंद्रमान जी जो है सीवी जैन साहब, इनका मैंने बताया,
इस हाँ। आदमी को मैं बताऊं, इनके लिए कितने कितने प्रयास किए गए, तब भी नहीं आए थे। और देखो कितना बदलाव, और कितना बदलाव आप स्वयं ही देखिए, कितना बदलाव दिखाई दे रहा है आपको। यस 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 यस, तो यार हमारे सामने अरे उदाहरण बाबू, मौजूद है ऐसे ऐसे आदमियों के। बिल्कुल सही बात। बाबूजी वो काल अवधि नहीं आई थी जब तक। हाँ, नहीं, जरूरी है। नहीं, मैं भी मानता हूँ इस बात के लिए, नहीं ये कब मैं काल अवधि को मैं मानता हूँ, लेकिन आदमी बदल सकता है, ये हाँ। बात कह रहा हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये नहीं कह सकते कि बदल ही नहीं सकता साहब, हम क्या करें साहब, हम तो घर गृहस्थी में, हमारे बेटा है, हमारी फलानी है, हमारी बहू है, दुनिया भर के हम बहाने दुनिया भर की तलाश कर रहे हैं। वही वाली बात है ना कि पिलर के पास पिलर को छोड़ना नहीं चाहते, और आप कह रहे हैं मैं पिलर से बंधा हुआ हूँ, आप खुद ही नहीं छोड़ना चाहते। तो चलिए, कुल मिलाकर के जो अपना जो ध्यान जा रहा है वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के ऊपर जा रहा है। हाँ, आत्मा का जो स्वरूप हमने समझा, और जैसे आत्मा को प्राप्त किया जाता है वो विधि भी हमने समझ ली। अब बस थोड़ी सी देर रह गई है कि हम उस विधि से उस तरह का उपयोग प्रयोग कब शुरू करेंगे, यही बात आके अटकी हुई है। ठीक है ललित जी, ठीक चल रहा है। ये बंद करिए, आपका अनम्यूट करिए। हाँ नहीं सही बात है एक्चुअली। मतलब अपन थोड़े वो से ये उपयोग मतलब क्या मुश्किल यही है कि उपयोग हम कैसे समेटे और केंद्रित करें एक्चुअली। हाँ वो जैसे अभी स्वाध्याय में काफी कुछ हो जाता है, लेकिन वैसे पूजा करो कुछ करो तो नहीं हो पाता केंद्रित। हाँ तो जो अपना करना चाहिए, जैसे हम लोग पढ़ते समय भी बोलते थे हमारे माँ बाप के, भाई वो ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ लो, या इस समय पढ़ो उस समय पढ़ो। एक्चुअली वही चीज इसके लिए है, मतलब ध्यान के लिए बिल्कुल कंसंट्रेट करना है, चाहे वो हम पढ़ाई के समय एज ए स्टूडेंट करते थे या इस समय एज ए स्वाध्याय ही करें। वो तो सही बात है। आरपी जैन साहब, बहुत सुंदर साहब, आप तो करते हो, आप तो बहुत जल्दी उठ जाते हो सुबह। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, सब लोगों ने बताए, बहुत अच्छे हैं। मैं भाई जब यूएस में था तब तो मैं सुबह जल्दी उठना पड़ता था आपके अटेंड करने के लिए। हाँ, सही बात है। वहाँ सुबह होती थी, आपकी यहाँ शाम होती थी। हाँ। ये बहुत अच्छा है, डिस्कशन से अपने को बहुत फायदा हो रहा है। जितना पढ़ रहे हैं उतना गुन भी रहे हैं अपन। डिस्कशन से ही फायदा होता है सर। आपने जो आत्मा ही ज्ञान है, ज्ञान ही आत्मा है, ये बता दिया एक सेंटेंस से, उसको वहां तक आने के लिए आपने आधा घंटा ले लिया। नहीं, कुछ भी समझ में नहीं आया डिटेल। एक लास्ट सेंटेंस ही आया, आत्मा ही ज्ञान है, ज्ञान ही। चलिए साहब, जिनवाणी स्तुति करेंगे। शतम नाश विको ज्ञान के प्रकाश विको, अपर भास विको भानु सी बखानी है। छह द्रव्य जान विको बंध विधि भान विको, स्वपर पिछान विको परम प्रमाणी है। अनुभवताय विको जीव के जताए विको, कहु न सताए विको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार विको पार के उतार विको, सुख विस्तार विको यही जिनवाणी है। ये जिनवाणी भारती तुम्हें जपू दिन रहन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोका लो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते दो, सदा देते दो। जिनवाणी माता की जय।